हमारा बेटा किसी क्लाइंट से बात कर रहा था। कहने लगे कि जब हम कोई काम करते हैं तो 20 में से एक काम हमारे से गलत हो ही जाता है, और वही काम जब हमारे स्टाफ के लोग करते हैं तो वो 10 काम में गलती कर देते हैं। ये तो नेचर है, ये स्वाभाविक है। अब ये बात सुनकर के बड़ा अच्छा लगा। अब इसके पीछे दो कारण थे जो ये बात अच्छी लगी। पहला, कि अगर बेटे से 20 गलतियों में एक गलती हो सकती है और स्टाफ के लड़कों में 10 में से एक काम में गलती हो सकती है, तो 30 में से एक काम में मेरे से भी गलती होती होगी नहीं होती है। दूसरी बात, बेटे का सिर्फ इतना कह देना कि ये स्वाभाविक है, ये प्राकृतिक है, ये नेचुरल है, ये बात नहीं आती कभी किसी व्यक्ति के जीवन के अंदर कि ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। ये हमारे आध्यात्म पर भी लागू होता है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग में भी चलते हैं, चाहे सांसारिक कार्य में चलते हैं, तो 20 कामों में या 10 कामों में या 30 कामों में एक गलती हमारे से भी होती है, चाहे वो धर्म का बड़े से बड़ा कार्य क्यों ना हो। परंतु जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाए कि ये स्वाभाविक है और ये प्राकृतिक है, ये होगा ही होगा हमारे से गलत, तो हमें उसमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें उसमें जो हमारा जो सड़ना कल्पना होता है कि किसी काम के गलत होने पर जो हम सड़ते कल्पते हैं, वो हमारा खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया ये तो स्वाभाविक है, काम कर रहे हैं, गलती होगी। स्टाफ काम कर रहा है, 10 में वो एक गलती करेगा। अब या तो सड़ते कलपते रहो या तो फिर उन्हें डांटो, और डांटने के बाद अपना भी मूड अपसेट कर लो। जो 10 काम और कर सकते हैं तो उसमें से भी 3 काम नहीं कर पाएंगे, 7 ही काम कर पाते हैं, वहां पर भी हमारा ही नुकसान है। करो, संसार के जो जो कार्य कर सकते हो करो, लेकिन अपने स्वभाव के अंदर परमात्मा का नाम लेकर के आओ, जिसके कारण आपको ये ज्ञान हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है प्रकृति के अंदर, हमारे से गलतियां हो सकती हैं, वो गलतियां आपकी सड़न और कल्पन ना बन करके वो प्राकृतिक बन जाए आपके लिए कि ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है, ये गलती होगी। जिस दिन आपको ये ज्ञान हो जाएगा तो समझ लो कि आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं संसार का, ये भी एक प्रकार की भक्ति है। ये है भक्तों की वाणी, ये है भक्तों की वाणी, ये है भक्तों की